रईस अहमद हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील जुड़ चुके हैं। रईस अहमद साहब, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे आप? अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ज्ञानवापी के वीडियो की ये सबूत, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि साफ साफ दिख रहा है ये शिवलिंग है और सीमेंट लगाकर सांचे से काट दिया गया ऊपर और 5 हिस्सा सीमेंट का कटा हुआ दिखाई दे रहा है। रईस साहब, क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, आप क्या दिखा रही हैं, ये तो हमें दिख नहीं रहा है। हम तो फोन पर हैं, फोन लाइन पर तो ये चीजें दिखती नहीं है। आप तो अंदर ही थे जब जो सर्वे कमीशन के लिए पहुंची हुई थी टीम, तो जी आप तो अंदर ही थे ना रईस साहब, जब कमीशन के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए? हाँ, उस वक्त तो हम अंदर थे। क्या देखा आपने? वो फुवारा था। ये फुवारा है, चला के क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? चलाने का मौका कब दिया उन लोगों ने? कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा गया कि चलाइए। एक ने कहा 12 साल पहले चला है, दूसरे ने कहा 20 साल पहले चला है। नहीं, उन्होंने चलाने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो कमीशन की रिपोर्ट में झूठ लिखा गया है? यकीनन। अभी भी आप इसको फव्वारा ही बोल रहे हैं? यकीनन 100%। आखिरी बार इसको कब चलाया गया था रईस साहब? अब ये कोई रिकॉर्ड लिख कर तो रखा नहीं है कहीं कि हम उस रिकॉर्ड को निकाले और आपको देखकर बता दें आखिरी बार कब चलाया गया था। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी वाराणसी में। मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा जो मस्जिद होने का दावा आप लोग करते हैं और वहाँ पर शिवलिंग की आकृति का अगर फव्वारा है तो आप लोग वहाँ पर तो बहुत चलता होगा ना ये फव्वारा, इसलिए जानना चाह रही हूँ कि आखिरी बार कब चला था? देखिए, हम हमेशा वहाँ नमाज पढ़ने तो जाते नहीं है, मस्जिद है, रख रखाव होता है। अब आखिरी बार वो कब चला था ये तो हम पूरे कमेटी वाले से पूछ करके बता पाएंगे ना कि आखिरी बार कब चला। हम तो वहाँ से बहुत दूर रहते हैं ना। जब वहाँ पर पानी कम किया गया, 3 फीट तक पानी भरा था, 2 फीट जब घटाया गया तो हिंदू पक्ष के लोगों ने कहना शुरू कर दिया बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ये तो शिवलिंग है, शिवलिंग है। तो आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिया था उस समय वहाँ पर? भाई वो कहे, उनको तो जो चाहे हर जगह बाबा दिखाई देते, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जिसमें आस्था होती है उसको वही चीज दिखाई देती है ना। नंदी बाबा के बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है रईस साहब। नंदी बाबा जो हैं काशी विश्वनाथ के भीतर बिल्कुल सामने ही ये हिस्सा है। आप लोगों के ज़हन में कभी आया नहीं कि ये जो फव्वारा है आप लोगों का? किसी मंदिर के सामने किसी का घर हो तो वो मंदिर नहीं ना हो जाएगा? घर में और मंदिर मस्जिद में फर्क होता है ना रईस साहब? घर हो तो मंदिर हो जाएगा। ये तो धारणा नहीं। घर में और शिवलिंग में फर्क नहीं करेंगे आप? जब नहीं है तो नहीं है। अब तो पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, इसकी क्या है सच्चाई? हाँ, तो अब वो तो उनका कर्तव्य है कि उसको दिखा के देश को गुमराह करना। हमने तो इसीलिए मना किया था ना कि ऐसी चीजों को दिखा के देश को गुमराह न किया जाए, लेकिन हमारी बातें तो चली नहीं। आपको लग रहा है कि वीडियो दिखाकर देश को गुमराह किया जा रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए, ये शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, आप कह रहे हैं फव्वारा है। मैं आ जाती हूँ आपसे, जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद की वो पूरी तरह से मंदिर दिखाई देती है। वहां पर नक्काशी नागर शैली की है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, उसमें त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर 17 जगह त्रिशूल है, एक हिस्सा ऐसा है जहां पर श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में। ये पश्चिमी दीवार की तस्वीर इस वक्त आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। कई ऐसे जगह है, गौर से वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरी तरह से ये हिंदू मंदिर जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहां से लगता है कि ये मंदिर है, मस्जिद है? के समय की भी नहीं, उससे पुरानी है। अकबर शासन काल में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। हिंदू मुस्लिम का मदरसा अकबर ने चलाया, दीन इलाही चलाया। तो आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मस्जिद के भीतर स्वास्तिक का क्या काम है? मस्जिद के भीतर देवी देवताओं की कलाकृतियों का क्या काम है? मस्जिद के भीतर अगर वहां पर त्रिशूल बना हुआ है तो उसका क्या काम है? आप लोगों की इबादत कैसे स्वीकार की जाएगी अगर उसकी आत्मा मंदिर जैसी रहेगी जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? नहीं, पहले मंदिर सन 1992 से पहले मस्जिद बिल्कुल खुली हुई थी और मस्जिद के अंदर हर लोग आ जा सकता था। वहाँ उससे पहले वहाँ दरवाजा वगैरह भी नहीं था, बंदर के अंदर बहुत आते जाते थे। और सन 1908 और 9 में बहुत जबरदस्त बलवा हुआ। उस दौरान कुछ लोग बलवाई लोग उसमें चढ़ गए और उन्होंने मनमानी अपना खोदना दीवारों को खोदना शुरू किया। उस जमाने के जो चिन्ह हैं आज भी दीवारों पर मौजूद हैं, वो उसकी निशानियां बता रहे हैं। इसको हम कैसे कह दें कि मंदिर ऐसे? क्या कोई भी ऐसा मस्जिद मिलता है जिसके भीतर शिव जी से जुड़े हुए निशान हो, जहां पर नाग देवता दिखते हो? हमारे मकान पर बाहर आके 100 निशान बना देंगे,
इस तरह के त्रिशूल बना के, आप ये कह रहे हैं कि जब ये मस्जिद तो मेरा सभी घर के लिए मंदिर हो खुली जाएगा। हुई थी तब कोई अंदर घुस आया और उसने जगह जगह वहां पर नक्काशी कर दी हिंदू देवी देवताओं से जी जुड़ी हाँ। हुई आकृतियों की। कोई देवी देवता नहीं है, आप कह रहे स्वास्तिक का निशान है, पहाड़ का निशान है, त्रिशूल का, यही आप कह रही हैं। मैं आपको पूरी जानकारी हमने दे तो कोई दूंगी ना। देवी हाँ, देवता नहीं देखा वहाँ देवी पे। देवता तो शिवलिंग को लेकर ही दावा किया जा रहा है ना। संस्कृत हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, शिवलिंग है कलश तो और उसका कमल का दादा फूल होता है। है। आप सुनिए ना बहुत सर, एक कुछ सेकंड होता है, सुनिए ना फिर रईस ऊपर का साहब। हिस्सा अभी देखकर वो तस्वीरें भी हम आगे दिखाने चीजें- वाले हैं जिसमें उर्दू में लिखा हुआ कैलेंडर टंगा है और जब उसको टीम हटाती है तो वहां पर स्वास्तिक के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। मैं आपसे बस जानकारी चाह रही हूँ, हम आप तो जो कह बोल रहे रहे हैं भाई, हैं बस आप तो आपका साफ पक्ष साफ जानना बता चाह रहे रही हैं। हूँ। जो हम तो इसको साफ साफ बता रहे हैं कि 1909 और 1908 में जो दंगे हुए थे, उस दौरान दंगों बलवाइयों ने मस्जिद पर जाकर बहुत उपद्रव मचाया था। ये उसी उपद्रव की निशानियां हैं। अब आप क्या जो पहले चाहते भी हैं पूरे मुकदमों में मामले आ पे? चुकी आप बातें। बिल्कुल, आपकी बातें काफी महत्वपूर्ण है। मामला कोर्ट में है, इस बात को भी समझा जा सकता है। कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा, देश उसका स्वाभाविक तौर पर उसका स्वागत करेगा, जो भी फैसला है जिसके भी पक्ष में आए। लेकिन आप चूंकि मामले से जुड़े हुए पक्षकार हैं रईस अहमद साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल आपसे। जी, आप सवाल पूछिए। जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो पूरा देश ये वीडियो देख रहा है, इसलिए मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं पूरे मामले ये पर? तो देख सकते हैं, वो तो खुली किताब की तरह, मस्जिद कोई बंद तो है नहीं। मस्जिद ठीक है, रईस अहमद साहब जो कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि हम अपनी पुरानी बातों पर अड़े हुए हैं। ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, और जब खुली हुई थी मस्जिद 1992 के पहले, तो उस समय कुछ लोगों ने आकर नक्काशी कर दी। ये उनकी ओर से दावा किया जा रहा है।